अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर हम बात करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर की, तो हमने बहुत सारे अपनी जिंदगी में जो है फैटी लोग भी देखे होंगे, बहुत मोटे मोटे फूले हुए और भैंसे की तरह नजर आने वाले लोग देखे होंगे। अगर हम इनकी जिंदगी को जो है एनालिसिस करते हैं और बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं इनके लाइफस्टाइल को, तो अक्सर ये जो लोग हैं ये खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं। खाने को देखते ही इनके मिजाज में खुशी भर आती है, इनको ना चाहते हुए भूख का एहसास होना शुरू हो जाता है और खाना अगर पास हो तो कंट्रोल ही नहीं होता, खाते ही रहते हैं और खाते खाते इतना खा लेते हैं कि पेट जो है फुल हो जाता है और सेटिस्फैक्शन जो है वो फुल ही नहीं होती। जिस्म कह रहा है बस करो, दिमाग कह रहा है खाते रहो। अक्सर जो है हमने शादियों के ऊपर जो है नॉर्मल लोगों को भी जो है इस तरह की एक्टिविटी करते हुए देखा होगा कि जैसे ही खाना खुलने का टाइम होता है सारे जो है रेडी हो जाते हैं और जो है सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई एक ऐसा शख्स जो है वो आकर सिर्फ इतनी बात कह दे कि खाना खुल गया है, तो वो जो है उसके ऊपर लपक पड़े और बस खाना शुरू कर दे। कुछ ऐसा ही हाल ऐसे लोगों का होता है कि खाना जो भी जैसा भी जिस भी किस्म का हो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और जब वो खाना शुरू करते हैं तो कंट्रोल नहीं होता। ये जो लोग हैं जो जब खा रहे होते हैं और इतना खा लेते हैं कि इनका जो है कंट्रोल ही नहीं होता। और दूसरी बात ये होती है कि इनका जो लाइफस्टाइल है उनमें स्पेसिफाइड इन्होंने किया होता है एक ऐसा एरिया कि जिसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो है खाने की जो है वो जगह होती है। खाना जो है उन्होंने जो है बहुत कंपल्सरी रखा होता है और ये जो लोग हैं खाने में चाहे वो बच्चों से लेकर, जैसे बच्चे स्नैक्स खाते हैं, स्नैक्स से लेकर फुली जो है वो एक हाइजेनिक फूड्स तक जो है कोई भी चीज नहीं छोड़ते। उन्होंने अपने डिफरेंट जो है मेन्यू सेट किए होते हैं घर में ही रहते हुए कि मैंने जो है 10:30 बजे ये खाना है, 10:15 पर ये खाना है, 10:20 पर ये खाना है, 10:30 पर ये खाना है और उनको बार बार जो है फीलिंग आती है खाने को लेकर। इस तरह के लोग जो है अगर फ्रीजर के अंदर कोई सामान पड़ा होगा तो ये फ्रीजर के अंदर से सामान नहीं छोड़ दे। इनके लिए जो है जंक फूड जो है इनकी स्पेशल ग़िज़ा होती है। कहीं से भी गुजरे बस वहां पर अगर इनकी पॉकेट में पैसे हैं तो वो जो है खाने के लिए चले जाते हैं और खाने के बाद जो है फिर थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है। तो खैर ऐसे जो लोग होते हैं ये अपनी जिंदगी में जो है खाने को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं और खाते ही रहते हैं और इसकी वजह से इनका वेट जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि खाते तो बहुत खूब है, फिर एक डाइट प्लान के ऊपर भी फोकस करते हैं कि हमें जो है डाइट प्लान के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए और हमें जो है डाइटिंग करनी चाहिए। फिर जो है ये डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट के पास विजिट करते हैं, वहां से प्रॉपर एक चार्ट बनाते हैं और फिर उस डाइट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। और फिर जो है वो जो चार्ट बनाया होता है उसके ऊपर भी अमल नहीं करते, या फिर ऐसा करते हैं कि दिन में एक टाइम खाना शुरू कर देते हैं और जो वो एक टाइम खाते हैं वो 10 टाइम से ज्यादा खा लेते हैं। जितनी कैलोरी उन्होंने जो है रिड्यूस करनी होती है एक दिन में, तो वो जो है 2 टाइम का जो खाना मिस करते हैं। फॉर एग्जांपल सुबह को उन्होंने ब्रेकफास्ट जो है वो मिस कर दिया, दोपहर का लंच जो है वो मिस कर दिया, लेकिन जब वो जो है रात को डिनर करेंगे तो डिनर में हर तरह की कैलोरीज ले रहे होंगे क्योंकि उनके मन में ये होगा मैं डाइटिंग पे हूँ, लेकिन डाइटिंग की वो धज्जियां उड़ा रहे होते हैं और बखूबी जो है वो खाने को इंजॉय कर रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। चलिए यहाँ तक भी जो है जिन्हें बात समझ आती है। अक्सर हमने ये भी लोग देखे जो खाते रहते हैं और डिफरेंट डाइट प्लान्स को जो है फॉलो करते हैं। अगर ये भी जो है वो फॉलो ना करें तो फिर जो है डिफरेंट तरह की वो जो है मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि मुझे जो है वो स्मार्ट रहने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी को शेप को मेंटेन करने के लिए वो डिफरेंट तरह की जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। या फिर जो है बहुत ज्यादा खा लेने के बाद जो है वो फिंगर की मदद से या किसी और जो है टूल की मदद से वो जो है वॉमिटिंग कर देते हैं, जितना भी खाया वो बाहर निकाल देते हैं।
तो ये जो लोग जिनको बहुत ज्यादा खाने की क्रेविंग होती है और खाने को देखते ही उनकी जो है जुबान से मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है और वो जो है कंट्रोल नहीं कर पाते और खाते रहते पेट फुल हो जाने के बावजूद वो खाते रहते हैं और जब तक वो जो है कोई ये ना कह दे खाना खत्म हो गया तब तक उन्हें जो है खाने की सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। अक्सर जो है इस तरह के जो लोगों को जो है बुलिमिया नर्वोसा के अंदर जो है डायग्नोस किया जाता है, जिसे अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो भैंसे की तरह लोग खाते हैं और फिर जो है वो डिफरेंट अद्विया जो है वो इस्तेमाल करके वो जो है या फिर जो है वॉमिटिंग इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए अक्सर जो लोग हैं इनको जो है क्या करना चाहिए, इनको जो है स्ट्रिक्टली जो है मॉनिटर करनी चाहिए अपनी रूटीन को, किसी साइकोलॉजिस्ट से प्रॉपर्ली सेशन ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन भी जो है बार दफा लेने की जरूरत होती है। और इसमें जो है न्यूट्रिशनिस्ट की जो है सबसे ज्यादा जो है खास अहमियत होती है कि वो जो है उनके पास विजिट करें, प्रॉपर जो चार्ट को दे उसको जो है फॉलो करने के लिए जो है साइकोलॉजिस्ट की मदद से जो है उस प्लान के ऊपर चले और जो डिफरेंट जो छोटे जो स्मॉल गोल्स वो अपनी लाइफ में सेट करें तो उनको वो फॉलो करें। इसमें साइकोलॉजिस्ट का बहुत अहम रोल होता है, फैमिली का बहुत अहम रोल होता है, फ्रेंड्स का बहुत अहम रोल होता है। तो ये जो लोग हैं अगर जो है इसी तरह खाते रहेंगे तो ये जो है फूलते रहेंगे, मोटापे का शिकार होते रहेंगे और जो है अपनी जिंदगी में बहुत सारी बीमारियों को वेलकम करते रहेंगे। और अगर ये बचना चाहते हैं तो प्रॉपर जो है ये दो लोगों के साथ जो है वो कंसल्ट करें, स्पेशली जो है न्यूट्रिशनिस्ट के साथ और जो है साइकोलॉजिस्ट के साथ, ताकि ये जो है उस न्यूट्रिशनिस्ट की हदायत के मुताबिक जो है जो चीजें बताई गई हों उसको फॉलो करवाने के लिए साइकोलॉजिस्ट हेल्प करेगा। और जो है डिफरेंट जो खाने को लेकर जो है वो इनकी माइंड में जो क्रेविंग पैदा होती है या डिफरेंट तरह के इनके जो स्ट्रेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है साइकोलॉजिस्ट उनकी हेल्प आउट करेगा और इनकी जो है लाइफ में जो है बेहतरी के लिए जो है वो डिफरेंट जो है थेरेप्यूटिक प्रोसीजर की टेक्निक को यूज करते हुए जो है एक इनके लिए जो है स्मूथ प्लेटफॉर्म बनाएगा कि वो जो है एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सके, ताकि इनकी बॉडी का वेट मेंटेन रह सके, ताकि ये जो है खाने से दूर रह सके और एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।